नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एमजीके 70 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट 2022 एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो पहला दोस्तों है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकंड दोस्तों है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। थर्ड ऑप्शन दोस्तों, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा लेते हैं। दोस्तों हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल स्तनपायी है और वह पानी में खेलना पसंद करता है। हाथी का गर्भकाल जो होता है दोस्तों वो 22 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 22 महीने का। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाथी दिन में लगभग 3 से 4 घंटे सोता है। 3 से 4 घंटे हाथी जो है दिन में सोता है। और हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से लेकर 136 किलोग्राम तक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सही दोस्तों है वो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो पहला दोस्तों है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन दोस्तों है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। दोस्तों मधुबनी या मिथिला पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक शैली है और इसके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। और मधुबनी उत्तरी बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। मधुबनी जो है दोस्तों ये बिहार में एक जिला पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सही दोस्तों है वह है ऑप्शन 4, ए, वी और सी। ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है शकरखोरा, सेकंड दोस्तों कलचिड़ी और थर्ड दोस्तों है कौवा, फोर्थ दोस्तों है फाख्ता। दोस्तों शकरखोरा बर्स के आकार का पेड़ की पतली शाखाओं से निलंबित घोंसला बनाते हैं और कलचिड़ी दीवारों के छेद पेड़ की खोल में, जबकि फाख्ता निम्न ऊंचाई वाले पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो दोस्तों यहां पर जो हमारा ऑप्शन सही दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, कौवा। नेक्स्ट दोस्तों है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों है केरल, सेकंड कर्नाटक, थर्ड आंध्र प्रदेश और फोर्थ दोस्तों है तमिलनाडु। दोस्तों पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश के नालकोंडा जिले में स्थित है और यहां की जो पोचमपल्ली साड़ी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये कपड़े अपनी रंगाई की शैली और ज्यामिति प्रतिरूप के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों है रेगिस्तानी योग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है और यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। रेगिस्तानी योग के बारे में सही कथन चुनिए। तो पहला दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों ये एक विशेष प्रकार के पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। सी ऑप्शन दोस्तों इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती हैं तब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। डी ऑप्शन दोस्तों है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस जो है पानी को पीते हैं। दोस्तों रेगिस्तानी योग की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और जिसका वास्तविक नाम दोस्तों होता है एकेसिया कोरियासिया। ये शुष्क प्रदेश में पाया जाता है तथा जल की प्राप्ति के लिए इसकी जड़ें गहराई तक पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, ए, सी और डी। ए, सी और डी।
नेक्स्ट दोस्तों है अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। तो पहला दोस्तों ये रेगिस्तानी इलाके में है। सेकंड दोस्तों अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी ऑप्शन दोस्तों यहां की स्थानीय भाषा अरबी है। और डी ऑप्शन दोस्तों अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दीनार कहते हैं। दोस्तों संयुक्त राज्य अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक प्रमुख देश है और इसकी राजधानी अबू धाबी है। यहां की मुद्रा यूएई दिरहम है। क्या है दोस्तों? दिरहम। साथ ही यह एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश है। शुष्क प्रदेश में स्थित होने के कारण जल अमूल्य माना जाता है और दीनार इराक की मुद्रा है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फोर्थ ए डी बी। ए डी और बी हमारा सही है दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन यहां पे सही है। नेक्स्ट दोस्तों है कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हुए हैं। तो पहला दोस्तों बैगनी और नीला। सेकंड दोस्तों हरा और पीला। थर्ड काला और सफेद। फोर्थ लाल और संतरी। दोस्तों कुछ जानवर जो कि रात में जागते हैं निशाचर कहलाते हैं। जैसे उल्लू है, रायकून है। यद्यपि दिन के समय सक्रिय जानवर विभिन्न रंगों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन निशाचर केवल काला व सफेद रंगों को ही देख पाते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों ऑप्शन थर्ड काला और सफेद। नेक्स्ट दोस्तों है मृत सागर क्या है। तो पहला दोस्तों एक ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। सेकंड ऑप्शन दोस्तों ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। थर्ड ऑप्शन दोस्तों ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। दोस्तों मृत सागर जॉर्डन वंश घाटी में स्थित अत्यधिक लवणता युक्त सागर है और इसमें मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य नदियां आकर गिरती हैं। इसमें साधारण जल की तुलना में 20 गुना अधिक ब्रोमीन, 50 गुना मैग्नीशियम और 10 गुना अधिक आयोडीन लवण पाए जाते हैं। इसकी लवणता 238 प्रति 1000 ग्राम होती है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड ऐसा सागर जो सभी महासागरों से ज्यादा नमकीन है। इसमें सॉल्ट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों है कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दोस्तों है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग उनकी व्याख्या करना। सेकंड विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन बनाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन दोस्तों पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना। फोर्थ ऑप्शन दोस्तों किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन करना। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सेकंड विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले विभिन्न भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कक्षा फिफ्थ के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर एक अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के चार्ट बनवाकर। सेकंड दोस्तों विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। थर्ड ऑप्शन दोस्तों विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन दोस्तों थर्ड सही है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। नेक्स्ट दोस्तों है नेहा कक्षा फिफ्थ के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। पहला दोस्तों है हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। सेकंड दोस्तों गृह कार्य मूल्यांकन। थर्ड परियोजना कार्य मूल्यांकन और फोर्थ दोस्तों है मौखिक परीक्षा। तो नीचे दी गई तकनीकों में कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सेकंड फर्स्ट और
फोर्थ, फास्ट और फोर्थ, हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा। दोस्तों हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन एवं मौखिक परीक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन संभव बनाता है। परियोजना कार्य एवं गृह कार्य मूल्यांकन में चूंकि विदुषी संचार कम होता है एवं व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है, अधिक वस्तुनिष्ठता नहीं बन पाती। नेक्स्ट दोस्तों है ईवीएस में किसी अच्छी गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो पहला दोस्तों है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, सेकंड दोस्तों मास्टरी लर्निंग, थर्ड विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, फोर्थ दोस्तों समय का सदुपयोग। दोस्तों ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए, जिसके कारण उक्त विषय द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों एवं उपायों का पूर्वाभ्यास संभव हो सकेगा। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई, नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। तो पहला दोस्तों है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, सेकंड अपनी दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, फिर दोस्तों अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। दोस्तों विज्ञान केंद्र के शैक्षणिक भ्रमण पर जाने वाले छात्रों द्वारा अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, सूचित करके जाना एवं अपने साथ पेन व नोटपैड लेकर जाना ताकि महत्वपूर्ण सूचना को लिखा जा सके जो प्रासंगिक है। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना शैक्षणिक भ्रमण के समय अप्रासंगिक है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। नेक्स्ट दोस्तों है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो पहला दोस्तों पाठ के अंत में अधिक अभ्यास सम्मिलित करना, सेकंड अपने आसपास को खोजने की अवसर प्रदान करना, थर्ड संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, फोर्थ दोस्तों पदों की अर्थात की परिभाषा पर अधिक बल देना। दोस्तों प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस के पाठ्यक्रम में अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए और इससे किसी भी विषय को समझने हेतु विस्तृत पटल मिलता है। तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट दोस्तों है प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है। तो पहला दोस्तों विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, सेकंड विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, थर्ड मूल संकल्पनाओं में के अधिगम में वृद्धि करना और फोर्थ दोस्तों विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। दोस्तों विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना एवं विषय को अधिक रोमांचक बनाने के लिए प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। नेक्स्ट दोस्तों है 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5th के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो पहला दोस्तों यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना, सेकंड पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करना, थर्ड विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रिप्ट बुक बनाने के लिए कहना, फोर्थ दोस्तों विद्यार्थियों से यात्रा के उपयोग के लिए विभिन्न साधनों के अनुभवों को वर्णन के लिए कहना। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग की जाने वाले विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करना सबसे उपयोगी इसलिए भी होगा क्योंकि यात्रा वृत्तांत लिखते समय बालक अपने आप को सही रूप से प्रस्तुत कर पाएगा। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट वन दोस्तों है कक्षा 4th की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए कि भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। दोस्तों यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा, इस कथन का मुख्य उद्देश्य है।
तो पहला दोस्तों है छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। सेकंड, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना। थर्ड, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। फोर्थ, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन थर्ड, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सेकंड दोस्तों शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। थर्ड, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। फोर्थ, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। दोस्तों ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सर्वोत्तम प्रयोग शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर तकनीक में द्विभाषी संचार माध्यम होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड। और नेक्स्ट दोस्तों है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो पहला दोस्तों है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। सेकंड, अगले स्तर के अध्यापन के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। थर्ड, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। फोर्थ दोस्तों, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर दोस्तों है वह है ऑप्शन थर्ड, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी की विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता देना। तो दोस्तों ये थे सीटेट एग्जाम 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।